क्या चाहते हो? सवाल नहीं, मुझे जवाब चाहिए, वो भी हाँ में। कह दो कि तुम मुझे चाहती हो। टेल मी यू लव मी। नहीं कहूंगी, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल तुम अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर ही दोगी। सिक्योरिटी! कहाँ सोए रहते हो तुम दोनों? कब से चिल्ला रही थी, सुनाई नहीं दिया? और ये लिफ्ट क्यों काम नहीं कर रही है ठीक से? मैडम, नोटिस हमने दोपहर को ही लगा दी थी। 10 बजे लिफ्ट मरम्मत के लिए बंद हो जाएगी। पर मैडम जी, आप लिफ्ट में कैसे आ गई? ओफो, अब ये गाड़ी को क्या हो गया? थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स नहीं, आई लव यू। ये सुनना है मुझे। सानिका, यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो? ठीक, वो वहाँ कौन है वहाँ? वो था वो। कौन? सानिका, तुम डिस्टर्ब लग रही। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कम इनसाइड। ओके, लेट्स गो। देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था मत पड़ इन चक्करों में, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू ना वो सारे मैसेजेस को इग्नोर कर दे और बस, और वो जो तेरा सोशल नेटवर्क अकाउंट है ना, डिलीट कर दे उसे प्लीज। और जस्ट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ प्लीज। दीप, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट प्रॉब्लम वो नहीं है। इन सबके पीछे कोई और है। मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। एनीवे दी, इट्स टू लेट और अब मैं ठीक हूँ तो मैं चलती हूँ। अरे, ऐसी हालत में घर जाने की क्या जरूरत है? आज के लिए इधर ही रुक जाओ, सुबह चली जाना। हाँ, तू यहीं रुक जा प्लीज। दी जीजू, मैं ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। हाँ, बट मेरी कार ले जाओ और तुम्हारी कार मैं कल ठीक करा के वापस दे दूंगा, ठीक है? और सुनो, तू अपना ख्याल रखना प्लीज। हाँ, I'll be fine. Don't worry. Bye, जीजू। क्या? Bye. बाय। रोहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जीत वहां क्या कर रहा था उस वक्त? अरे कोइंसिडेंस हो सकता है, शायद उसी वक्त वो भी वहीं से जा रहा हो। तुम भी ना मोनिका, मैं शार लेके आता हूँ। हाँ, वक्त आ गया है तुम्हारे सामने आने का।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्लिफ्टन कॉटेज। ठीक है, अगर यही तुम्हारा खेल है तो यही से मैं भी देखती हूँ आखिर तुम हो कौन। वेलकम सानिका। राइट में देखो, एक ड्रिंक रखी है स्पेशली फॉर यू, ड्रिंक इट। पीछे देखो, आई वॉन्ट टू सी यू इन दैट ड्रेस।
हो तुम? देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब प्लीज प्लीज सामने आ जाओ। ओपन द डोर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कहां पर है? ये तो वैसा ही खून है जैसा उस रात उस लड़की तिश्ता का हुआ था। कहीं ये सच में किसी भूत का काम तो नहीं? बकवास मत करो पवार। फिर से वही बंगला, फिर से हत्या का वही तरीका, फिर शिकार बनी एक और मासूम लड़की। आखिर कौन था जो एक के बाद एक इन मासूमों की जान लिए जा रहा था? उसका मकसद क्या था? पुलिस ने लगातार कई दिनों तक छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग पाया। पुलिस की लगातार नाकामयाबी ने इन हादसों के पीछे अप्राकृतिक कारणों के होने को बढ़ावा दिया। लोगों के मन में डर गहराता जा रहा था। और वहीं सानिका की मौत के बाद मोनिका अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाई। मोनिका, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट? हाँ, हम लोग यूरोप जा रहे हैं ना। यूरोप? वो मेरी एग्जीबिशंस है ना, लंदन, लिस्बन और पेरिस में। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम उस बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रही हो। लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो ऑफिस का क्या हो? भेज देते हैं मोनिका। वैसे भी हम दोनों के पास उसके लिए वक्त नहीं है अभी। मुझे ये सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इस ऑफिस को शिफ्ट कर दूं? सॉरी, ये ऑफिस तो शिफ्ट नहीं हो, क्योंकि इसको शिफ्ट करने के लिए पहली बात हमारे पास पैसे नहीं, और दूसरा ये इतना बदनाम हो चुका है कि इसको चलाने के लिए किसी खरीदार का मिलना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी सानिका यहीं से ऑपरेट करना चाहती थी। तो ये ऑफिस तो शिफ्ट नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोग हमसे और इस ऑफिस से जुड़े रहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। नो मोनिका, हम यहीं से ऑपरेट करेंगे। थैंक यू। ओह, सॉरी टू बाजन। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब। इट्स ओके रोहन। अच्छा, वो लिस्बन से अभी कॉल आया था। कल तक हमें अपना ट्रैवल कंफर्मेशन देना है। सॉरी रोहन, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सानिका का सपना पूरा करूंगी और इस ऑफिस को मैं ही चलाऊंगी। व्हाट? तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? सानिका के साथ जो हुआ उसके बावजूद तुम इस आग में कूदना चाह रही हो? प्लीज रोहन। नो, यू जस्ट टेल मी नाउ, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? रोहन, मैंने कहा ना सानिका ने। हाँ या ना? क्या हम इसके बारे में घर में बात कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं। मोनिका, नई कैंपेन का मैंने लेआउट बना लिया है, तुम एक बार देख के अप्रूव कर दो। आई थिंक मोनिका ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन। क्या कह रहे थे तुम? मोनिका, मैं ये क्या बदतमीजी है रोहन? पहले तुम ये बताओ कि ये कहां की शराफत है? तुमने क्या, वो भी बिना मुझे बताए? अगर मैं तुमको बताती तो तुम क्या मुझे परमिशन दे देती? अपने काम में मैं तुमसे इतनी सी मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकती। अकेले बच्चे को और ऑफिस को कैसे संभालती मैं? व्हाट? तुम इतनी गिर गई हो मोनिका कि अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपना ये बिजनेस चलाने के लिए तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली? बस करो रोहन। इन हालातों में जो मुझे ठीक लगा, जो प्रैक्टिकल लगा, मैंने वो किया। रियली? तो अब मैं बताता हूं कि इन हालात में मेरे लिए क्या प्रैक्टिकल होगा।
डिवोर्स पेपर? सानिका की मौत के बाद बिजनेस को संभालने का फैसला मोनिका पर बहुत भारी पड़ा। उसका निजी जीवन बिखर गया। रोहन किसी भी हालत में इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। झगड़े इस कदर बढ़ गए कि दोनों को अलग होना पड़ा। रोहन का यह फैसला सही था या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताता। घबरा गई? तुम घबराई हुई बहुत सुंदर लगती है, बिल्कुल सनिका की तरह। और तुम घबराओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। सिक्योरिटी! 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 कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प मी! सिक्योरिटी! कोई है? कोई है? मैम आई ओके? मैम संभालिए अपने आप को। सुनने से ही लगता है कि किसी शैतान की औलाद। आप घबराइए मत, हम यहाँ हैं। रिलैक्स, काम डाउन। जीवन, मुझे लगता है कि आप इनको घर पे छोड़कर आओ। वैसे भी ऐसी हालत में नहीं कि अकेले घर जाएंगी। मोनिका रिलैक्स, हम सब यहाँ हैं। घबराने की कोई बात नहीं, हम सब यहाँ हैं। देखिए, आई काम डाउन, मैं घर ले जाता हूँ। आई आप आइए। थैंक यू जीवन। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता और कुछ होगा भी नहीं। आप जाइए, सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। जीवन, पावर कट। क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रह सकते हो? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है और आज जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ नहीं होगा, पर मैं रुकता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू। अब जीवन, तुम वहां बैठो, मैं अभी कैंडल जला के लाती हूँ। तुम अंदर कैसे आए? देखने आया था। मुझे छोड़ने के बाद, मेरे बच्चे को मारने के बाद तुम आजकल लाइफ कैसे एंजॉय कर रही हो? तो वो जीवन है, हाँ? उसके साथ बिजी हो आजकल तुम। रोहन, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? तुम दूर हटो। आप गलत समझ रहे हैं। बड़ा आया मैडम का वेल विशर। मैं तुझे हट करता हूं, पहले दूर हटो। आप गलत समझ रहे हैं। देख लूंगा तुम दोनों को मैं। जीवन, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ओके। वैसे आपको इतनी बेरहमी से मारा किसने? आई थिंक आपको तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। किसी ने मारा नहीं है, वो मेरी बाइक से मैं एक्चुअली जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हिम। जी डॉक्टर। तुम्हें पता है कि जीवन कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है? हाँ, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। What do you mean by शायद? You don't know? जीत, इस ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज एक फैमिली की तरह है। एक दूसरे का ख्याल रखना, मदद करना हमारा फर्ज है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मैडम। आई थिंक तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। हाउ अबाउट डिनर टुनाइट, मी एंड यू? टाइम तो हो गया है। आई डोंट माइंड। लेट्स गो।
डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम डरी हुई सी बड़ी प्यारी लगती हो। क्या हुआ? वेट अप, ड्रिंक्स प्लीज। कौन से ड्रिंक्स? स्पेशल है, सरप्राइज है। ओके, नॉट बैड। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या है जीत? तुम्हारे लिए। विल यू मैरी मी? वाह जीत, तुम ना। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जीत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिल्कुल इसी तरह से तुमने सानिका को भी प्रपोज किया था ना? जीत, ये क्या है? विल यू मैरी मी? मानना पड़ेगा, अपने दिल को लेकर काफी लिबरल हो तुम, है ना? व्हाट डू यू मीन? यू नो व्हाट आई मीन। अपने कैरेक्टर को लेके या उसके बारे में और भी साफ शब्दों में सुनना चाहते हो क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम्हें एक टूटे हुए रिलेशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बट यू नो व्हाट, यू डोंट डिजर्व एनी हेल्प। दिस शोज योर कैरेक्टर। अब मुझे समझ में आया कि रोहन ने तुम्हें क्यों छोड़ा। मैंने तुम्हें मना क्या कर दिया? मुझ पर ही उंगली उठाने लगे तुम। यू नो व्हाट, मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर, तुम्हारी नौकरी को छोड़कर। आई डोंट वांट टू सी योर फेस एनीमोर। What the hell? बहुत बुरा हुआ ना, so sad. सिक्योरिटी, मेरे रूम में चोरी हुई है। मुझे कल रात से अब तक का सीसीटीवी फुटेज मेरे लैपटॉप पे पैच करके दो, अभी। यस मैम। ये सब मेरे रूम में कब देखा तुमने? मैम आज सुबह 9 बजे मैंने ऑफिस आते ही देखा कि आपके रूम की लाइट चल रही थी, तो मैं चेक करने आ गई। मैडम, शायद आपको यकीन ना हो, पर ये काम उसका भी हो सकता है। उसका? किसका? अपने बिल्डिंग में जो भूत है उसका। देखिए, आप जाइए, अपना अपना काम करिए। आपके इस भूत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, जरा जीत को भेजो प्लीज। मैम वो नहीं है, आज सुबह ही एचआर से पता चला कि जीत सर ने रिजाइन कर दिया है। मैम अब क्या हुआ? हमारी कल प्रेजेंटेशन है क्लाइंट के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट है और जीत सर भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ सोचती हूँ। श्योर। मैं जीत की जगह कैसे ले सकता हूँ? जीवन, तुमने जीत के साथ बहुत क्लोजली काम किया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसकी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा लोगे। बस, आई हैव डिसाइडेड। ओके, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ ना कि तुम कल से ही। हेलो जीत, वैसे भूत प्रेत में हमने कभी विश्वास नहीं किया है, पर इन मर्डर्स को देखते हुए लगता है दोबारा सोचना पड़ेगा। बहुत ही बेरहमी से मारा इसे। मैम तीनों खून उन्हीं लोगों के हुए जिनका हमारे ऑफिस से रिश्ता था, चाहे एम्प्लॉय का या मालिक का।
तीनों खून एक ही तरह से हुए हैं मैम। पहले टिस्टा, फिर सानिका मैम और फिर जीत सर। पता नहीं अभी अगली बारी किसकी होगी। अब तो समझिए मैडम, ये सब उस भूत का किया धरा है। रोहन सर के साथ में जो मैडम आई थी उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर भूत है। मैडम हम बाल बच्चे वाले हैं, हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, यहाँ से कहीं और चलते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैम सही है, चाहे जगह छोटी हो या बड़ी कोई परवाह नहीं, बस यहाँ से चलते हैं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? इससे पहले भी 1-2 खून हुए हैं ना, और बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन वो लोग तो हमारे ऑफिस में काम नहीं करते थे ना। तुम? मोनिका, हम लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हें और यहाँ पे नहीं रहने दे सकता। तुम मेरे साथ आ रही हो? नहीं रोहन, मैं कहीं नहीं आ रही। मोनिका, पागल मत बनो। ये ऑफिस हॉन्टेड है और ये जानने के लिए 3-3 मौत काफी नहीं है क्या? तुम मेरे साथ चल रही हो? रोहन प्लीज। तुम जिद में आके ना मोनिका, सिर्फ अपनी नहीं, इन सब लोगों की जान खतरे में डाल रही हो। एनीवे, सूट योरसेल्फ। मोनिका, देखो मैं ज्यादा सुपरस्टिशियस तो हूं नहीं, ये भूत प्रेत वगैरह मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हम उसे अवॉइड तो नहीं कर सकते, और सिर्फ बिजनेस के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने पति के पास वापस चले जाना चाहिए। जहां तक बिजनेस का सवाल है, ऐसी बहुत एजेंसीज हैं जो आपके बिजनेस को अच्छे दाम में खरीद लेती हैं। थिंक अबाउट इट। जीवन, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? रोहन के पास? ऑफ कोर्स। आइए। गुड नाइट। ऐसे कैसे? अंदर चलो ना। चलो आओ ना। आओ। उसकी शक्ल देखने लायक थी। हाँ, पहले तो वो सोचती रहेगी कि मैं उसे बचाना क्यों चाह रहा हूँ, लेकिन अब उसके सारे स्टाफ के सामने मैंने ये दिखा दिया कि उसको मेरी यानी अपने पति की कोई परवाह नहीं है। मैंने अपने लॉयर से भी बात कर ली है और उसके मुताबिक ये काफी है डिवोर्स देने के लिए। बस एक बार वो डिवोर्स पेपर साइन कर दे, फिर हम दोनों और यूरोप की फ्लाइट। अब उसके सारे स्टाफ के सामने मैंने ये दिखा दिया कि उसको मेरी यानी अपने पति की कोई परवाह नहीं है। मैंने अपने लॉयर से भी बात कर ली है और उसके मुताबिक ये काफ़ी है डिवोर्स देने के लिए। कौन है? कौन है? I know you are very sad,
बट मैं तुम्हारे मूड को चेंज कर सकता हूँ। आजमाना चाहती है? क्लिफ्टन कॉटेज में अभी आ जाओ। आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट। कोई है क्या यहाँ? कहाँ हो तुम? कोई भी नहीं। ये तो सानिका का है। तुम जैसी लड़कियों को तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, प्लीज, प्लीज नहीं। बचाओ, बचाओ।
हाँ, मैंने किया सब कुछ। सब लड़कियों को मैंने ही मारा और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। और उस बिल्डिंग के भूतहा होने की अफवाह भी तूने ही फैलाई थी ना? बोल ना। एक मिनट, ये देखा कैसे बल्ब हिलाया, वायर छेड़ी और लिफ्ट को ऐसे बंद चालू कर दिया, तो बेवकूफ लोग समझते हैं कि लिफ्ट में भूत है। फनी है ना? और वो सनी का, उसे तो टेक्स्ट मैसेजेस भेज भेज कर उसे मैंने इस बात का एहसास करा दिया कि उसका अनजान प्रेमी उसके बारे में सब कुछ जानता है। हाउ रोमांटिक है ना? क्यों किया तूने ये सब? मेरी माँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, बहुत बड़ी पोस्ट पे, सीईओ। बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़े कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े गिफ्ट आते थे हमारे घर पे, लेकिन सबसे मैं अकेला बैठकर ही खेल रहा होता था। वेट करता रहता था मैं अपनी मदर का। कभी रात को 2 बजे, कभी 4 बजे। महीने में 30 दिन, 20 घंटे दिन में। करियर, एम्बिशन, सक्सेस, बस यही सब दिखता था उसे। एक दिन वो मर गई। मैंने नहीं मारा, नेचुरली मर गई और मुझे दुख नहीं हुआ, अच्छा लगा। खत्म। फिर मेरी लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड आई। 3 ईयर रिलेशनशिप कॉलेज में। उसको अमेरिका से जॉब ऑफर आ गई। वो सब कुछ छोड़ के अमेरिका जाना चाहती थी। मुझसे कहती है, बेबी अंडरस्टैंड ना? अंडरस्टैंड क्या? दैट करियर, सक्सेस, पैसा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं फिर से वेट करता रहा हूं। एक दिन झगड़े में मैंने उसको जोर से पंजा मार दिया। इधर से नस फट गया, खून आने लगा। मेरे सामने मर गई। उसकी तो तुझे बॉडी भी नहीं मिली। तीस्ता की बॉडी तो मिल गई कम से कम। रोहन की बाहों में झूलती रहती थी। बॉस रोहन, बड़ी पोस्ट, पैसा, सक्सेस, करियर। पार्टीज में मैं कोने में खड़ा रह के वेट करता रहता था। कौन है तुम? कौन है तुम? मजा आया था उसे मारकर। और सनी का बॉयफ्रेंड टीचर। किसके लिए? करियर के लिए, पैसे के लिए। मुझे पता चला ना, तो मैंने उसको मैसेज करना चालू किया, अनजान बॉयफ्रेंड बन के। ऐसे पट गई 4 मैसेज में तेरी बहन। उसे तो जब मैंने मारा ना, आंखें खुली थी उसकी। ये बच गई। इससे मुझे थोड़ा प्यार भी हो गया। और कसम से कहता हूं, गॉड प्रॉमिस, मैंने सोचा था कि जब तेरे को मारूंगा ना तो एकदम पेनलेस रहेगा। बिल्कुल पेन नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा, एकदम फटक। बट भागती बहुत अच्छा है। और कुछ? पर मैडम, अब इस प्लान में इन्वॉल्व क्यों हुई थी? स्मार्ट है रे, ओवर स्मार्ट। शट अप। मैंने और रोहन ने कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तिश्ता की मौत के बाद हम दोनों ने रिसर्च की और हमें पता चला कि
भूताना के नाम पर होने वाली बिल्डिंग में सारी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई राज जरूर था, और उन सब अफवाहों के पीछे जो वजह थी वो उस बिल्डिंग के प्रमोटर्स आपस में लड़ पड़े थे और एक दूसरे के कस्टमर्स को मारने के बाद ये बिल्डिंग एक भूतिया बिल्डिंग कहलाने लगी। मैं और रोहन इसके मामले में कुछ कर पाते उससे पहले ही सानिका की मौत हो। उसके बाद हमने बाकी सारी औरतों के बारे में भी पता लगाया, तो उन सब में एक बात कॉमन थी, और वो ये कि वो सब की सब करियर कॉन्शियस थे। बस मैंने और रोहन ने तय किया कि हम दोनों सबके सामने झगड़ा करेंगे और मैं काम के नाम पर रोहन को छोड़ दूंगी। बस इसी तरह से मैंने अपने आप को शिकार बनाया। सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद मुझे पता चला कि जीत मेरे कैबिन में घुसा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या ढूंढना चाहता था और उसे क्या चाहिए था। लेकिन ढूंढते ढूंढते उसको वो सारे कैमरास मिल गए जो जीवन ने मेरे रूम में फिट किए थे। उसके बाद जीत को कॉल आया और वो बाहर चला गया। मैंने उसका फोन चेक किया तो उसमें आखिरी कॉल इस जीवन की थी। हमारा शक यकीन में बदल गया और हो न हो इस जीवन ने जीत को बंगले में जाकर मार डाला होगा। उसे तो बाहर मारा मैंने, बंगले में नहीं मारा। आप तो बहुत ज्यादा तेज निकली। फिर मैं जीवन को अपने घर लेके गई। वहां पर रोहन की एक दोस्त पहले से ही मौजूद थी। वो हमारे ही प्लान का एक हिस्सा थी और इसको लगा कि रोहन और उस औरत के बीच कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। बस इसके सामने मैंने खुद को एक परफेक्ट शिकार के रूप में पेश किया और इसकी कॉल आने की देरी थी। तू दरिंदा नहीं, दरिंदे से भी बदतर है तू। ले जा इसे। अदालत ने तिस्ता, सानिका, जीत और 5 दूसरी महिलाओं की हत्या करने को असामान्य घटना मानते हुए जीवन को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। डर, एक ऐसी भावना जिसके हमारे अंदर घर करते ही हम सही गलत की परख नहीं कर पाते। ये वो डर ही है जिसकी वजह से सामने हो रहे अपराध को भी हम समझ नहीं पाते और ना ही उसके खिलाफ उचित कदम उठा पाते। इसी डर की वजह से अपराधियों को अफवाहों की आड़ में अपराध करने का मौका मिल जाता है और जीवन ने भी यही किया। अगर मोनिका और रोहन इन हत्याओं के पीछे की असलियत को जानने की कोशिश नहीं करते तो न जाने कब तक लोग इसे भूत या प्रेतात्मा की करतूत समझकर डरते रहते और न जाने कितने मासूम अपनी जान गंवा देते। मोनिका और रोहन की कोशिशों ने हमें बताया कि अगर हम सतर्क रहें, तैयार रहें, तो हम इन दरिंदों को भी हरा सकते हैं। तो अगली बार होशियार रहें अपने अंदर के डर से और अंधविश्वास और अफवाहों को बढ़ावा देने की बजाय परखें उनके पीछे की सच्चाई को। फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।